सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। हम लोग आज देखेंगे भाई और बहनों, उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का 1 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर यहोवा ने जितने घरे बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका को किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के बीच में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए इस वचन को जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कल हम देखे थे वचन में कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा एक मूर्ति के रूप में और उनके जो नथनों में फूंक दिया तो वह जीवित प्राणी बन गया। पर परमेश्वर ने यहाँ पर स्त्री को बनाया, एक मनुष्य जो आदम था उसको पसली निकाल कर, तब वह मनुष्य की पसली से वह स्त्री बना। और वहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों साथ में रहे हैं और यहाँ वो आदम बोल रहा है कि यह मेरे हड्डियों का हड्डी है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर से निकला है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके नीचे जब लिखा हुआ है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। देखिए जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को जो यहाँ पर सृष्टि कर रहे हैं, मतलब नर और नारी को, तब और दोनों क्या थे, यहाँ पर नंगे थे और उन लोगों को कोई भी लजाते ना थे बोल के लिखा हुआ है। क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समान और अपने स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र है उसी प्रकार मनुष्य को पवित्र बनाया, और परमेश्वर जिस प्रकार धार्मिक है परमेश्वर ने मनुष्य को भी उसी प्रकार धार्मिक रूप से बनाया था। अपने स्वरूप से अपनी समानता में परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि की थी। तब इसीलिए जहाँ पर पवित्र है, जो जहाँ पर धार्मिक है, वहाँ पर कोई भी लजाने वाली कोई बात नहीं है। इसीलिए उन दोनों नंगे तो थे पर उन लोगों को पता नहीं था कि हम दोनों नंगे हैं। उनके पास में कोई भी ऐसे लजाने वाला कोई बात भी नहीं था। उस लजाना क्या होता है उसके बारे में भी उन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार है, जिस प्रकार महान है, उसी प्रकार इन लोगों का भी महान हिसाब से उन लोग बनाए गए थे। तो हम जब देखते हैं कि उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 में कि मनुष्य जब था तो यह परमेश्वर ने बनेले पशु में से सबसे बनाया था, किसको? सर्प को बनाया था। और सब ने आकर क्या बोला स्त्री को कि सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना। देखिए और सर्प क्या कर रहा है? सर्प मतलब वो जो सांप है वहाँ वो आकर स्त्री को बोल रहा है कि क्या परमेश्वर ने तुम लोगों को मना किया है कि किसी वृक्ष का फल मत खाना बोल के यहाँ पर सर्प ने बोल रहा है। तो यहाँ पर और स्त्री ने बोल रहा है कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए जब इस वचन को हम देखते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर खाने के लिए मना किया था पर छूने के लिए कभी भी मना नहीं किया था। क्योंकि जब देखिए कि हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 2 का हम लोग जो 17 वचन में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा बोल के परमेश्वर ने आदम से कहा था। पर यहाँ पर स्त्री बोल रहा है कि परमेश्वर ने वहाँ क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने उसको खाने के लिए भी मना किया और छूने के लिए भी मना किया है। अगर छूओगे या खाओगे तो अवश्य नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो मर जाओगे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए ये वचन जब हम देखते हैं तो ये वचन दोनों मेल नहीं खा रहा है। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 2 का 17 और अध्याय 3 का 2 वचन और 3 वचन, यहाँ पर दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि इस वृक्ष के फल को तुम कभी मत खाना, अगर जिस दिन खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे। पर ये जब स्त्री बोल रहा है कि परमेश्वर ने उस विषय कहा है कि ना तो उसको तो छूना और ना खाना, नहीं तो मरोगे। तब यहाँ पर जब देख रहे हैं भाई और बहनों की
परमेश्वर ने स्त्री को कभी भी फल के विषय में नहीं कहा था, बल्कि आदम को कहा था, जिस समय स्त्री वहाँ पर नहीं बनी हुई थी। पर जब आदम और जो स्त्री दोनों साथ में रहने लगे तो आदम स्त्री को बोला होगा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि उस वृक्ष के फल खाने के लिए मना किया है, अगर जिस दिन खा लेंगे तो उस दिन मर जाएंगे बोल के आदम बोला होगा। तो इसीलिए वह खुद परमेश्वर के मुंह से वचन को नहीं सुनाता स्त्री ने, इसीलिए सुनने वाली बात को वह क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। तो इसीलिए इस सर्प उसको पता चल गया कि स्त्री के हृदय में क्या नहीं है, वचन नहीं है, परमेश्वर की वचन नहीं है। इस कारण से वह क्या कर रहा है, देखिए आगे हम वहाँ पर, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। देखिए, जब इसके हृदय में परमेश्वर स्वयं वचन नहीं कहा था, जो परमेश्वर की वचन जो आदम के हृदय में है उस स्त्री के हृदय में नहीं है, इसीलिए जो सर्प है, जो सांप है, वहाँ पर वह बहला रहा है, फुसला रहा है स्त्री को, बोल रहा है कि तुम अवश्य निश्चय न मरोगी, वरन परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँख खुल जाएगी और क्या हो जाओगे, तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे बोल के यहाँ पर वह स्त्री को बहला रहा है और फुसला रहा है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभावो और वृद्धि देने में के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उसको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। देखिए, जब इस वचन को हम देखते हैं तो परमेश्वर ने बोला है कि तू कभी इस वृक्ष के फल को मत खाना, अगर जिस दिन खाओगे तुम अवश्य मरोगे। और स्त्री को सर्प क्या बोल रहा है कि तुम खाओगे कभी तुम नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर के समान बन जाओगे। देखिए भाई और बहनों, हमारे हृदय एक क्या है, एक भूमि की समान है, भूमि की सदृश है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भूमि है जिसको परमेश्वर ने जोता है और उसको जो अबड़ा था खबड़ा था उसको समान किया है परमेश्वर ने आदम को, और उसके जो मिट्टी है, हृदय की मिट्टी को परमेश्वर ने उर्वर किया है। तो यहाँ से जहाँ भी हम लोग खेत में जाते हैं और कुछ हम बीज बोते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम उसको जोतते हैं, फिर क्या करते हैं वहाँ पर जो जितना भी कांटे हैं, जो घास है उसको उखाड़ कर फेंकते हैं, जो पत्थर है उसको भी निकालते हैं, फिर क्या करते हैं अबड़ा खबड़ा जब जगह रहता है उस स्थान को हम क्या करते हैं, समान करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम की जो हृदय जो भूमि की सदृश है उसको सही किया है, तैयार किया है ताकि वहाँ पर बीज डाले। और परमेश्वर ने एक बीज को यहाँ पर दे रहा है कि तू उस वृक्ष के फल कभी मत खाना, अगर जिस दिन खाओगे अवश्य मर जाओगे। तब यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर एक बीज नहीं दे रहा है, एक बीज और आ रहा है शैतान की ओर से, जो सांप है वह बोल रहा है कि तुम कभी ना मरोगे बल्कि परमेश्वर की समान बन जाओगे। तो हम देखेंगे भाई और बहनों कि जो भूमि में परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उस भूमि में किस वृक्ष का जो फल यहाँ पर गिर रहा है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि क्या कर रहा है वह, कि वह ज्ञान देने वाला फल है और मनोहर देखने के लिए मनभाव है और बुद्धि दे सकता है, चाहने योग्य भी है। तो वह क्या कर रहा है, उस स्त्री ने कभी भी परमेश्वर की जो वचन, परमेश्वर ने जो बीज दिया था उस बीज को क्या कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहा है, बल्कि जो शैतान दे रहा है, जो सांप दे रहा है बीज को, उस वचन को वह क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जिस कारण से वह खुद खाया और क्या कर रहा है, अपने पति को भी दे रहा है। यहाँ पर पति बोल के यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर की जो वचन परमेश्वर ने मना किया था कि उस वृक्ष के फल कभी मत खाना, अगर जिस दिन तुम खाओगे अवश्य मरोगे, उस वचन को उन लोग तोड़ कर क्या कर रहे हैं, जो सांप ने बोला था उस वचन को उन लोग क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर पति बोल के मेंशन किया गया है और उन दोनों को मालूम हो जा रहा है, क्योंकि जब इस दोनों ने उस वृक्ष के फल को खा ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उसके आँख खुल जा रहा है और उसको मालूम हो रहा है कि वो लोग नंगे हैं। तो उसको क्या लग रहा है भाई और बहनों, लज्जा आ रहा है और लजा रहे हैं उन दोनों, और अपने लिए
क्या कर रहे हैं यहाँ पर बोल के, अंजीर के पत्ते को जोड़कर लंगोट बना लिए हैं बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए जो भूमि है परमेश्वर ने तैयार किया था, जोता था, और जो घास है उखाड़ कर फेंका था, कांटे को निकाला था, पत्थर को निकाला था, और यहाँ पर जो ज़मीन है उसको परमेश्वर ने समान किया, उर्वर किया। और जब परमेश्वर ने ये बीज दिया तो उस बीज को उस ज़मीन ने, जो आदम है, वह कभी ग्रहण नहीं किया, बल्कि जो शैतान ने दिया, जो सांप ने दिया, उस बीज को वह ग्रहण किया। जिस वजह से अब लज्जा क्या है उसके बारे में इन लोगों को पता चल रहा है। और दोनों क्या कर रहे हैं अभी, जो अंजीर के पत्ते को जोड़कर लंगोट बना रहे हैं, दोनों पहन रहे हैं। आपने जो लज्जा है उस लज्जा को ढकने के लिए उन लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है भाई और बहनों। तो हम सब विषय धीरे धीरे करके सीखेंगे, मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपने दया के अनुग्रह किया पिता, आपके चरणों में आपने पिता परमेश्वर लाने के लिए आशीष के अनुग्रह किया। धन्यवाद, आपने संभाल कर रखा प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो पवित्र परमेश्वर पिताजी। आज आपकी जीवित वचन में से हम लोग देखे प्रभु कि आपने आदम को किस प्रकार उस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किए थे प्रभु, फिर भी वह कभी भी नहीं माना, बल्कि वह जो शैतान है, जो सर्प है, उसके बात को मानकर यहाँ पर वो फल को तोड़कर खा रहा है प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप महान है, आप सामर्थ्य है, आप संभव को संभव करने पवित्र परमेश्वर पिता, आप हमें आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि हम कभी भी पिता परमेश्वर शैतान के अधीन में ना होकर प्रभु केवल पवित्र वचन की ओर हम पिता परमेश्वर अधीन रहने वाले बने। आपने हमें दया किया प्रभु, हमारे भाई बहन जो वचन सुन रहे, हर एक को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने प्रभु, और आपकी जो वचन के द्वारा उन लोग को जो बात पिता परमेश्वर आप आपके हृदय को जो दिखाना चाहते हो उसको देखने वाले बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने दया के अनुग्रह किया, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। मेरे हर एक प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन की जो भी पिता परिस्थिति है, जो समस्या है पिता, हर एक को आप दूर कीजिए। जो रोगी है उसको पिता चंगा कीजिए, जो हॉस्पिटल में है उसको पिता परमेश्वर आप ठीक कीजिए और अपने घर में वापस लाइए। जिसके पास कोई काम नहीं, काम दीजिए। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको प्रेस द लॉर्ड जय मसीह के भाई बहनों, इतना सब वचन सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी जो दोस्त लोग हैं, परिवार लोग हैं, हर एक के पास भेजिए, ताकि इस वचन को हर एक लोग सुने और परमेश्वर के अनुग्रह को पाए, अनंत जीवन की अधिकारी बने, और कोई भी शैतान के द्वारा ना पकड़ा कर क्या हो जाए, परमेश्वर की जीवित वचन की ओर चलने वाले बने। तो इतना ही बोलूँगी। सभी को प्रेस द लॉर्ड जय मसीह के।